काफी टाइम से देसी हिप हॉप थोड़ा शांत था, बट सबके पास फिर एक नोटिफिकेशन आता है। एमिवे लाइव आए हैं, मींस तहलका मचने वाला है। और ऐसा एमिवे को करते हुए अब सालों हो गए हैं एंड स्टिल ही इज कैरिंग द सेम ऑरा। एंड अब तो फिर से एमिवे ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, दैट इज उन्होंने 2 दिन में 1-2 नहीं बल्कि 8 म्यूजिक वीडियोस शूट कर दिए हैं। यस, रिसेंटली जब एमिवे लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे तो उन्होंने ये चीज बताया, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि वो ये सब डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं। जैसे तुम लोगों को पता है ये सारा चीज मैं डॉक्यूमेंट भी करता आ रहा हूँ, शूट करता आ रहा हूँ। कैसे हम लोग ने 2 दिन में 8 म्यूजिक वीडियो शूट किया। जहां एक तरफ दूसरे आर्टिस्ट 1 साल में 8 म्यूजिक वीडियोस भी नहीं ड्रॉप कर पाते, वहीं पे एमिवे ने 2 दिन में ही 8 म्यूजिक वीडियोस शूट कर डाले। एंड एमिवे इज ऑन फायर दिस टाइम। इस लाइव में उन्होंने अपने टीम को भी शुक्रिया किया, कॉज 2 दिन में 8 म्यूजिक वीडियोस इज अ वेरी हेक्टिक जॉब। अब देखना ये होगा कि एमिवे ये सॉन्ग्स कब कब रिलीज करेंगे। वेल, एज एमिवे अनाउंस्ड एल्बम सीजन चालू हो गया है। फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द स्टेज, #FTS एंड BKP ऑलरेडी हाइप्ड है और अब बंटाई ने दोस्त देश गाना ड्रॉप कर दिया है उनके न्यू एल्बम से। वैसे देखा जाए तो एमिवे ने ऑफिशियली इस एल्बम का नाम अनाउंस नहीं किया था, बट एक हिंट दिया था कि उनके एक रिसेंट गाने में टाइटल छुपा हुआ है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट का। एंड ऑफ कोर्स बंटाई के पब्लिक ने ढूंढ लिया, दैट इज ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग में ये एक वॉल पे टाइटल लिखा हुआ था। तो हम आज इस वीडियो में एमिवे बंटाई के नए एल्बम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ट्रैक्स होने वाले हैं एंड कब कब ये ड्रॉप होने वाला है, और क्या इसमें कोई शॉर्ट्स दिए हैं या नहीं। वेल, शॉर्ट्स से याद आया कि कृष्णा ने भी कुछ बातें बोली है इस बीफ के बारे में, वो भी हम आगे जानेंगे विद ऑफ कोर्स दोस्त देश गाने के एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस चीज पे भी नजर डालेंगे व्हाई एमिवे इज अनस्टॉपेबल। एमिवे अभी कुछ टाइम से गायब थे एंड कोई भी अपडेट्स नहीं मिल रहा था कहीं से भी, बट अचानक ट्विटर पे एक वीडियो आता है जिसमें एमिवे इंडिया में नजर आते हैं कुछ म्यूजिक वीडियो शूट करते हुए। एज वी नो एमिवे अब दुबई शिफ्ट हो गए हैं ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। तो फैंस ये वीडियो देख के काफी एक्साइटेड थे बिकॉज एमिवे बंटाई वापस बॉम्बे आए हैं। एंड एमिवे ने अपने चैनल पे लास्ट सॉन्ग दुबई कंपनी 23 जुलाई 2025 को डाला था, और अगस्त में हमें एमिवे के एंड से कोई भी गाना देखने को नहीं मिला, बट सितंबर एंड फुल पैक कर दिया है बंटाई ने। FTS TTS एल्बम टेक्निकली उनका 6th स्टूडियो एल्बम है। इससे पहले 2021 में मालूम है ना, 2022 में 8 साल, 2023 में KOTS, 2024 में होल हार्टेडली और फिर से 2024 में नॉर्थर्न नाइट्स। ये सब हमें देखने को मिला है एमिवे के तरफ से एस एल्बम्स, और बाकी सिंगल्स एंड EP अलग। दोस्त देश का टीजर जब ड्रॉप हुआ था 18 सितंबर को, तो उसमें बंटाई ने हमें ऑलरेडी कुछ गानों के हिंट्स दे दिए थे, जो है दोस्त देश, वो बनाया, शोहरत और एल्बम इंट्रो भी। इतनी चीजें हमें साफ साफ देखने को मिल गया है अभी तक एमिवे के एंड से। इस एल्बम में उनके साथ मीमैक्स भी देखने को मिलेंगे, और मीमैक्स एंड एमिवे की जोड़ी जब जब साथ में आए हैं इन लोगों ने मचाया ही है। अब इस बार कितना क्या सीन क्रिएट होता है देखने लायक रहेगा। तो अब चलते हैं दोस्त देश गाने के एक छोटे से एक्सप्लेनेशन या ब्रेकडाउन पे। ये गाना ठीक 12 बजे स्पॉटिफाई पे आ गया था एंड यूट्यूब पे 12:05 पे लाइव हो गया था। एंड ये बात एमिवे बंटाई ने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाल के बताया भी था। दोस्त देश, इस गाने में एक ध्यान देने वाली 2 ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो एमिवे बहुत पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, इवन उनके स्ट्रगल वाले फेज से ही। गाना शुरू होता है एक स्ट्रीट शायरी से, यानी 5:55 बीत गया बचपन से। 5:55 बीत गया बचपन। ये चीज एक कोर एमिवे स्टाइल हो गया है अब। लाइक ऐसी चीजें हमें दुबई कंपनी गाने में भी सुनने को मिला था, लाइक दूध दही हो गया है, लाइफ सही हो गया टाइप्स। सो इसे हम स्ट्रीट शायरी कह सकते हैं। वैसे ये बचपन और 55 एमिवे आज से 6 साल पहले अपने गाने नो ब्रांड्स में भी राइम किया था। मारपीट करते थे बचपन में, जवानी खत्म नहीं होगा दिखेगा 55 में। तो फर्स्ट बार में ही इसमें एमिवे
मुंबई को रैप करते हुए ये बोलते हैं कि वो सोच ही रहे थे कौन सा गाना ड्रॉप करूं नेक्स्ट, एंड फिर से बताए क्या कि किन हालातों और लफड़ों से वो उठ के आए हैं। इन बार्स के बाद एमिवे कॉल आउट करते हैं उन रैपर्स को जो गैंगस्टर एक्ट करते हैं और वो सिर्फ मैटर के बारे में ही बोलते हैं। मीन्स अपने गानों में लफड़े वगैरह ही डिस्कस करते हैं। तू रैपर खाली गैंगस्टर बन रहा, बात कर रहा मैटर की। लेकिन एमिवे जो है वो इस गाने में ये कहते हैं कि वो रियल लाइफ बैटल्स के बारे में बताने आए हैं। उसके बाद एमिवे टोटली सोसाइटी की रियलिटी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि गाड़ी से बाहर देखा उन्होंने तो उन्हें एक अलग ही दुनिया दिखी। पीने को पानी नहीं है लोगों के पास, सड़क पे सोना पड़ता है एंड पैसे की दिक्कत जो एक्चुअल में अपने आसपास चल रहा है स्ट्रीट्स में। इस गाने में पूरा रियल स्ट्रीट्स दिखाया है एमिवे बंटाई ने, और जो लोग एंड हालातें हमें इस वीडियो में दिखाई है वो एज इट इज ही दिखाई गई है। इन कुछ लाइंस के बाद एमिवे कहते हैं लाइफ इधर अनफेयर है, स्ट्रीट लग रहा फनफेयर है। बोले तो जिंदगी बहुत अनुचित है, यहाँ सबको बराबर नहीं देती और स्ट्रीट्स मींस जो गलियां हैं वो फनफेयर यानी मेला है। आगे इस गाने में एमिवे एक और पॉइंट की बात करते हैं कि उन्होंने पैशन को मन से फॉलो किया तभी घर पे राशन लेके आए हैं वो। पैशन किया फॉलो तभी राशन भरा घर पे मैं। एंड इसके बाद एक लाइन है कि कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा इन हालातों से, और तुम्हें जो भी करना होगा वो खुद ही करना होगा। अगर कोई उठाने आता है तो वो कचरा उठाने आता है, मींस कचरा वाला। मतलब कोई भी व्यक्ति तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस तुम वेस्ट हो जाओ और तुम्हें फेंकने के लिए आ सकते हैं लोग। गंदे नाले, नल में पानी ना होना, गरीबी, ये सब बातें बताई है बंटाई ने इस गाने में। एंड हुक से पहले वो ये बोलते हैं कि सबको स्पून फीडिंग पसंद है लेकिन खुद के दम पे अपने हालातें सुधारना चाहिए। इसके बाद इस गाने का फर्स्ट हुक आता है जिसमें बंटाई ये कहते हैं गरीब पैदा होना गलत नहीं है, बट अगर गरीब मरोगे तो खुद को दोष दो। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरेगा तो खुद को बेटा दोष दे। और बंटाई अपने से कुछ अलग नहीं है पर वो अमीर बने इवन थो उन्होंने गरीबी के दिन भी काटे हैं। इस हुक से एमिवे इस पूरे सॉन्ग को रिस्ट्रक्चर कर देते हैं एंड काफी इंटेंस बीट दिया है मीमैक्स ने जो इस गाने के वाइब से टोटली मैच कर रहा है। तो दो चीज जो एमिवे पहले से ही यूज करते थे उसमें से एक है इस स्टाइल का चश्मा जो एमिवे बहुत पहले से ही पहनते हुए आ रहे हैं, तो वो दिखाया गया है इस पूरे गाने में। और दूसरी कौन सी चीज है मैं आगे आपको बताता हूँ। देन हुक के बाद एमिवे सेकेंड वर्स स्पिट करते हैं कि किसी और के लिए नहीं पर अपनों के लिए कुछ करो एंड अपने सपनों के लिए आगे बढ़ो, और बोलते हैं कि अपना घर चलाओ कैसे भी, भले ही चाय बेचो या स्विगी में काम करो। चला घर चाय बेच या फिर स्विगी कर, मतलब नो मैटर व्हाट तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। एंड ये नशे एंड फालतू के कामों में पैसे उड़ाना छोड़ दो, कॉज अपनी फैमिली के लिए तुम ही हो। तुम अपनी फैमिली के साथ हो के भी अपने फैमिली के लिए क्यों नहीं खड़े हो, ये सवाल है एमिवे का। एंड इसके बाद एमिवे अपने बारे में बताते हैं कि वो मेहनत करे हैं तभी उनके पास अंबानी जैसा पैसा है, मींस ये एक रेफरेंस है। एंड नेक्स्ट कुछ बार के बाद वो ये बोलते हैं मैं अपनों से रहता लंबा नहीं, मैं तेरे ऐसा ठंडा नहीं, अपनों से रहता लंबा नहीं। मींस वो हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक स्लैंग है मुंबई का, मींस वो अपनों से दूर नहीं रहते। इस पूरे सॉन्ग का थीम सोसाइटी की रियलिटी है एंड अकॉर्डिंग टू एमिवे नशा आसानी से मिल रहा है बट पानी नहीं, और हर चीज के लिए तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो वो मुकाम ही नहीं है तुम्हारा। देन इसी के साथ हुक आ जाता है गरीब पैदा होना गलत नहीं वाला। और सेकेंड ओजी चीज जो एमिवे ने इस गाने में यूज किया है वो है उनकी स्कूटी। इस गाने के पोस्टर को देखते ही मेरे माइंड में एक ही लाइन आया, गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे क्यों, क्योंकि अलग वजह तेरे भाई। बट अब तो गाड़ी भी ले ली है एंड स्टिल ही प्राउडली रैप्स एंड फ्लेक्स हिज स्कूटी। पूरे गाने को काफी रॉ एंड रियल रखा है एमिवे ने। इस टाइप के गानों से ही एमिवे के ऑडियंस कहते हैं कि पुराने एमिवे आ गए हैं वापस। जैसे मैंने बताया वीडियो में काफी रियलिटी दिखाई गई है, बाकी गाने में एमिवे ने क्या बोला है नाउ यू नो। इस वीडियो को डायरेक्ट भी एमिवे बंटाई और उनके टीम ने ही किया है, म्यूजिक मीमैक्स ने दिया है और मिक्स एंड मास्टर मिक्स विद वासुदेव ने किया है। तो ये था भाई लोग इस पूरे गाने का मेन ब्रेकडाउन। अगर कुछ मैंने मिस किया है तो जरूर बताना। तो अब बात करते हैं शॉर्ट्स की। तो ऐसा कुछ भी हमें इस एल्बम में देखने को नहीं मिलेगा एमिवे के एंड से, अनटिल एंड अनलेस उन्हें आगे होके कोई प्रोवोक करे। और रही बात कृष्णा वर्सेस एमिवे की, तो ये दोनों आर्टिस्ट इस बीफ से काफी ऊपर उठ गए हैं
एंड रिसेंटली कृष्णा का एक इंटरव्यू आर्टिकल आया था GQ मैगजीन के साथ, तो उसमें उन्होंने चीजें क्लियर करी है कि मैं इस बीफ से काफी मूव अवे हो चुका हूँ। एंड वो ये डिस गेम में इसलिए भी उतरे थे कॉज कंपटीशन एक इंटीग्रल पार्ट होता है MCs के करियर में, और हाँ वो एंटायरली इस चीज से मूव ऑन हो चुके हैं। बट भाई लोग, एमिवे और कृष्णा भले ही भूल सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन इन दोनों की कभी भी मांडवाली नहीं हो सकती। मीन्स समझौता मुश्किल है। हाँ, आज से 10-15 साल बाद हमें ये लोग कोई टीवी शो में एक साथ दिख सकते हैं, बट अभी तो सुलह होने का कोई भी चांस नहीं है कॉज ये बीफ दोनों साइड से काफी ज्यादा पर्सनल हो गया था। तो क्यों है एमिवे अनस्टॉपेबल? एमिवे इज अनस्टॉपेबल बिकॉज उनको कुछ करने के लिए कोई भी मैनेजमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। मींस एक आर्टिस्ट जब ग्रो होता है और किसी लेबल से साइन होता है तो उस आर्टिस्ट को खांसते हुए भी कोई ऑडियो क्लिप बाहर निकालनी है तो पूरे लेबल मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। सो ये जो लोग बोलते हैं एमिवे हमेशा इंडिपेंडेंट करते रहते हैं, तो वो इसलिए करते हैं बिकॉज ही इज फ्री टू डू व्हाटएवर द फक ही वांट टू डू। अभी देखो 2 दिन में उनको 8 म्यूजिक वीडियोस करना था और उन्होंने किया। जिस भी वाइब का गाना डालना था या एल्बम करना था उन्होंने किया। सो यस, इस तरह ये स्टेटमेंट आता है कि एमिवे इज अनस्टॉपेबल। अब देखते हैं हमें FTS TTS एल्बम से और कौन कौन से गाने लाइनअप से सुनने को मिलता है। एंड उनके हर एक फैंस इस चीज के लिए एक्साइटेड है। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना जरूर दोस्त डेज गाने के बारे में, प्लस इस एल्बम के बारे में भी। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे DHH पे कुछ कंटेंट लेके आने के लिए, सो अब से ऐसे और DHH पे कंटेंट्स आते रहेंगे। प्लस कल वीडियो आएगा भाई लोग NBA यंग बॉय वर्सेस O ब्लॉक का। मीन्स अभी NBA यंग बॉय का शो है शिकागो में और O ब्लॉक वाले NBA यंग बॉय को वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ तो गलती से भी मत आ जाना। बट खैर वो तो NBA यंग बॉय है, तो क्या है पूरा सीन कल जानेंगे। तो बने रहना चैनल पे। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। प्लस अगर हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।